से आज हम पढ़ेंगे अमाल 9 बाब उसकी पहली आयत से साउल की तब्दीली। और साउल जो अभी खुदावन के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क की इबादत खानों के लिए इस मजमून के ख़त मांगे कि जिनको वो इस तरीक़ पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी, आए साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सु हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल ज़मीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका, ना उसने खाया ना पिया। और दमिश्क में हनन्याह नाम एक शागिर्द था। उसे खुदावंद ने रोया में कहा, आए हनन्याह। उसने कहा, आए खुदावंद मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उसे कहा, उठ उसको कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर भी ना हो जाए। हनन्याह ने जवाब दिया, खुदावंद मैंने तो बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है, जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। मगर खुदावंद ने इससे कहा, तू जा, क्योंकि ये कौम बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। मैं उसे जिताऊंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ऐ भाई साउल, खुदावंद यानी यस्सु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया था जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बेनाई पाए, रूह कुद्दस से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर कुछ खा कर ताकत पाई और कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और फौरन इबादत खानों में यस्सु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा। और सब सुनने वाले हैरान होकर रह गए कि ये वो शख्स नहीं जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था। यहाँ भी इसीलिए आया था कि इनको बांध कर सरदार काहिनों के पास ले जाए। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और इस बात को साबित करके मसीह यही है दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया, मगर उनकी साजिश साउल को मालूम हो गई। वो तो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाजे पर लगे हैं। लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटका कर उतार दिया। उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की। सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको यकीन न आता था कि ये शागिर्द है। मगर बरनबास ने उसे अपने साथ रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया। इस तरह राह में खुदाम को देखा, उसने उससे बातें की और उसने दमिश्क में कैसी दलीली के साथ यस्सु नाम से मुनादी की। बस वो यरूशलेम में उनके साथ आता जाता रहा और दलेरी के साथ खुदा उनके नाम की मुनादी करता रहा। और यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था, मगर वो उसे मार डालने के डर पे थे। और भाइयों को जब ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसिस को रवाना कर दिया। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की हो गई, और वो खुदाम के खौफ और रूह कुद्दस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लद्दा में रहते थे। वहाँ
इमियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पे पड़ा हुआ था। पतरस ने उसे कहा, ऐ इमियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठकर खड़ा हुआ। तब लद्दा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रजू लाए। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई। उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। चूंकि लद्दा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, वो आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की, हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मतवज्जा होकर कहा, तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दस और बेवाओं को बुलाकर उससे जिंदा उनके सपुर्द किया। ये बातें सारे याफा में मशहूर हो गए। बथेरे खुदावंद पर ईमान लाया। और ऐसा हुआ कि बहुत दिन याफा में शमौन नाम दबाग के यहाँ रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के कलाम के वसीला से हमारे गुनाह मिटाए जाए। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का कलाम अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें, ताकि खुदावंद का कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।